हेलो स्टूडेंट्स, फिर से वेलकम है आपको आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर काफ़ी छोटा होगा और सिंपल होगा, और ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी we shall be learning about electric field lines. Electric field lines. आप फॉलो करते रहिए। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्यों दिया था? ये कॉन्सेप्ट पहली बार माइकल फैराडे ने दिया था। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे, द ग्रेट साइंटिस्ट। आपको तो पता ही होगा माइकल फैराडे के बारे में। कुछ चैप्टर बाद जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ और चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो हम फैराडेज लॉ के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। सो माइकल फैराडे ने पहली बार ये कॉन्सेप्चुअलाइज किया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर उसमें एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, एक पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो वो एक पाथ को फॉलो करेगा, वो एक पाथ को फॉलो करेगा। चलिए, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एनीथिंग, ओके, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मत सोचिए, अभी एक चार्ज को ही सिर्फ सोचिए जिसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लाइक दिस चार्ज भी क्यू, इसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। So to feel electric field, you need to have a similar charge. चार्ज के फील्ड को फील करने के लिए आपके पास दूसरा चार्ज होना जरूरी होता है। So this is your electric field, this is your charge Q and it has an electric field. इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको फील करने के लिए हम एक छोटा सा इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज लाएंगे which is Q0। Q0 बोलिए, Q0 बोलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ए पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव अज्यूम कीजिए और इसको भी पॉजिटिव अज्यूम कीजिए। तो इफ इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं है, इसके फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, इफ इट इज फ्री टू मूव देन इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, it will go in this direction. Why this particular direction? Why this particular direction? Because it will follow a path, it will follow a path which is along the electric field lines of this charge. So एक किस पाथ पे जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ में जाएगा। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं उसी की पाथ में ये टेस्ट चार्ज उसी पाथ को फॉलो करेगा और उसी लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई से भी और भी है, एक इसके बाद भी पढ़ेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए ही इन लाइंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इस लाइंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है एंड दे आर इमेजिन्ड ओनली। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन किया गया है। ऐसे कोई फिजिकल उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन एक इलेक्ट्रिक चार्ज उसको फील कर सकता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इट इज ए कंटिन्यूअस कर्व, इट इज ए कंटिन्यूअस कर्व, सॉरी। सो दीज फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, ओके। सो इसको चलिए डिफाइन करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा
कि ये चार्ज है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं, इसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। टेस्ट कॉन्सेप्ट को समझिए फिर लिखेंगे, इसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। देन इफ इट इज फ्री टू मूव, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, देन इट विल फॉलो ए पाथ। व्हिच पाथ? इट विल फॉलो सच ए पाथ that goes along the electric field lines of this charge। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ ये पाथ जाएगा। सो हम इसी पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कह सकते हैं, ऐसे आप टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए उसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? दीज आर नाउ रिक्वायर्ड नाउ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए कंटिन्यूअस और इट इज ए कर्व। ओके, इट इज ए कर्व followed by a small पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और चार्ज कोई कुछ भी लिख दीजिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा मेंशन करना यहाँ जरूरी नहीं है। ए स्मॉल टेस्ट चार्ज, इट इज ए कर्व फॉलोड बाय अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, नेगेटिव टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ आप लिख दीजिए स्मॉल चार्ज, स्मॉल टेस्ट चार्ज। Okay, it is a curve followed by a small test charge in an electric field. Okay, it is a curve followed by a small test charge in an electric field। अभी इसका डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ है, आप इतना बात पहले समझिए। तो कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आपको टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा और वो फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं होना चाहिए। तो वो जिस डायरेक्शन पे व जिस पाथ फॉलो करेगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो इट इज ए कर्व फॉलोड बाय अ स्मॉल टेस्ट चार्ज। चलिए इसको इंक्लूड कर लीजिए, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं और भी थोड़ा इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना है। स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज when followed by small positive test charge when it moves freely in an electric field and the tangent at a given point tangent to the curve, okay, tangent to the curve, tangent to the curve at a given point gives the direction of electric field at that point। सो पहला पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इट इज ए कर्व फॉलोड बाय ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कोई सा भी एक कर्व हो सकता है। दिस इज ए कर्व, दिस इज ए पाथ, और ये कैसा पाथ है, इसके ऊपर टेस्ट चार्ज जा चुका है और इस पाथ को ही फॉलो करेगा टेस्ट चार्ज।
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फ्री होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके ऊपर कोई फोर्स, अलग फोर्स नहीं होना चाहिए। एंड द टेंजेंट टू द कर्व एट ए गिवन पॉइंट, चलिए इस पॉइंट पे इस कर्व को कौन सा क्या टेंजेंट होगा, दिस इज द टेंजेंट, ओके, दिस इज द टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर डिटरमिन करना चाहेंगे तो इसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट एक ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको टेंजेंट याद होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में स्पर्शक भी कहते हैं इसको। सो इफ आपको पूछा जाए कि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, सो आप ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पॉइंट पे भी आप ये डिटरमिन कर सकते हैं, ऐसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ये था डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सो आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, हम थोड़ा उसको मिटा देते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज हम नोट करते हैं। सो प्रॉपर्टीज, दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आपको ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है एग्जाम में, ओके। दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स, दे आर कंटिन्यूअस, ओके, दे आर कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना तक जाता है, फिर यहाँ ब्रेक होता है, फिर यहाँ से शुरू होता है, ऐसा नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस कर्व है, ओके, दे आर कंटिन्यूअस। देन they are generated from a positive charge and terminated at a negative charge, at a negative charge. If you see field lines, ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज से उनका शुरुआत होता है और नेगेटिव चार्ज से उनका खत्म होता है, जस्ट लाइक दिस। इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर जनरेटेड लाइक दे आर जनरेटेड फ्रॉम देयर। सो अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके पास कुछ नहीं होगा, उसके अगल बगल में कुछ और चार्ज भी नहीं होंगे, तो ऐसा लगेगा दे आर रेडियली आउटवर्ड, ओके। और इसके ऑपोजिट केस में अगर ओनली नेगेटिव चार्ज होगा